मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो प्रीवियस क्लास में हमने एक्सपोनेंट के बारे में पढ़े थे कि चैप्टर 2 एक्सपोनेंट, पेज नंबर है बुक का 5। तो बहुत इजी है, तो वही सिंप्लीफाई कॉन्सेप्ट को क्लियर किए थे। आज एग्जांपल्स है, उसको सिंप्लीफाई करते हैं कि सॉल्व कैसे करना है, फार्मूला को यूज कैसे करना है, बहुत इजी है। तो सबसे पहले हमें फार्मूला को जो मैं लिखाया था वो याद हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो उसको एक बार लिखते हैं। बस एक बात हमेशा याद रखिए, एक्सपोनेंट में जब तक आपका फार्मूला क्लियर नहीं होगा, याद नहीं होगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। और जो एक्सपोनेंट का जो चैप्टर है वो 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है, 11, 12 सभी में है। बाद में जब हम लोग वैक्यूम का टैली करते हैं तो मैथमेटिक्स में ये इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल आते रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी है। तो अभी छोटे क्लास में तो अच्छे से इसको समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे क्लास में हमें दिक्कत ना हो। तो फार्मूला को एक बार हम लोग डिवाइस करते हैं, याद करते हैं। तो फार्मूला है पहला फार्मूला, फर्स्ट जो यहाँ मोस्टली यूज होने वाला है उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट है -1 होल पावर इवन इज इक्वल टू, क्या होता है हमेशा ये आता है पॉजिटिव में, प्लस में, है ना। जो आंसर आएगा, जो इसका वैल्यू जब इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके पावर में सम होंगी, इवन होंगी, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। सेकेंड है -1 पावर 4 इक्वल टू -1। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा हमेशा किसमें आएगा, निगेटिव में आएगा, है ना। -9। थर्ड है x पावर m इंटू x पावर n इज इक्वल टू x पावर m प्लस n। फोर्थ है x पावर m बाई x पावर n इज इक्वल टू x पावर n माइनस x पावर 0 इज इक्वल टू 1। सिक्स है x पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन x पावर n। x इंटू वाई होल पावर n इज इक्वल टू x पावर n इंटू वाई पावर n। एट है x बाई वाई होल पावर n इज इक्वल टू x पावर n ऑन वाई पावर n। इस प्रकार से क्वेश्चन है और है, तो रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है -1 और इवन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा पॉजिटिव में, इसका आंसर हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। सेकेंड है -1 पावर आउट इज इक्वल टू -1। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर हमेशा पावर को देखने के बाद हम लोग जान जाएंगे कि जो आंसर आने वाला वो निगेटिव आएगा, -9। x पावर n इंटू x पावर n इज इक्वल टू x पावर m प्लस n। जब बेस सेम है और आपस में क्या हो, मल्टीप्लाई, जो पावर होता है वो सम हो जाता है, जुड़ जाता है। x पावर n बाई x पावर n, जब बेस क्या हो, सेम हो और डिवाइड हो, तो जो पावर होता है वो क्या होता है, आपस में सब्ट्रैक्ट घटता है। x पावर 0, किसी का भी घात क्या हो 0, तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। यदि किसी का पावर माइनस है तो हमको उसको पॉजिटिव में लाना है, उसके लिए क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई x पावर n, x इंटू वाई होल पावर n, यानी x इंटू वाई है और पूरे का पावर m, जो m है वो x में कट जाएगा और y में कट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर लागू हो जाएगा, सेम एज डिवीजन के लिए है। तो ये फार्मूला है, तो इसको क्लियर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन है इसका पहला। तो क्या दिया है, हाँ, -5 होल पावर 4 इंटू -5 पावर 7। ओके, क्लियर। तो सबसे पहले बहुत क्वेश्चन होगा, सर इसका तो -5 ये भी -5 ये भी है, इसका बेस सेम है तो उसको जोड़ दो। ऐसा गलती नहीं करना, सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन क्या बोला है,
सिंप्लीफाई, जितना हो सके हमें सरल करने के बाद सॉल्व करना है इसको। ओके, तो जितना हो सके हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, उसके बाद और वो जुड़ेगा। तो सबसे पहले -5 सिंपल है क्या? नहीं। -5 सिंपल कब होता है? जब ओनली 5 है, तो 5 इज सिंपल नंबर। लेकिन -5 है तो क्या है, वो डिफिकल्ट में आ गया, तो हमें जो माइनस में है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें इसको ऐसे लिखें कि जो -5 है इसकी वैल्यू में अंतर ना हो, डिफरेंट ना हो। -5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? बहुत सिंपल है, देखो क्या करना है, हमें -5 है ना, जो -5 है इसमें क्या चीज का हम लोग मल्टीप्लाई करें या इसको कैसे लिखे कि हमें -5 में प्राप्त हो, क्या लिख सकते हैं इसको? -1 इंटू 5 देखो पॉजिटिव हो गया। ओके, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 5, तो 500 5, तो ये हमारा आंसर है वो सेंसर में। तो 5 को क्या लिख सकते हैं? -1 इंटू 5। तो जैसा भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, -4 -3 -2 -10 जो भी, तो उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्या होगा, जो हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। आगे लिखते हैं, चलते हैं, बढ़ते हैं। पहला ये हो जाएगा हमारा -1 इंटू 5 होल पावर 4 इंटू 7, इसको भी हटाना है, -1 इंटू 5 होल पावर 7। अब इसके बाद फार्मूला को देखो, यहाँ पर कौन से फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ पहले ही, जब तक फार्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक समझ नहीं आएगा। तो पहले फार्मूला को अच्छे से याद करो, तो फिर बहुत ईजी है। अब इसको हम लोग यदि फार्मूला भी जमाते हैं तो क्या होगा? x इंटू वाई होल पावर m, x इंटू वाई होल पावर m, यही है 7 नंबर का है ये वाला, x इंटू वाई होल पावर m, मतलब जो m है क्या होगा, ये दोनों में बढ़ जाएगा, मतलब जो 4 है तो यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, 7 है वो एक बार यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ का फॉर्मूला क्या चीज हो जाएगा? x इंटू वाई होल पावर m इज इक्वल टू x पावर m इंटू वाई पावर m। ये सिंपल है। अब एक बार जो पावर होगा, एक बार x में आएगा, उसके बाद जो पावर है एक बार y में आएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम प्रकार इसको भी हमें इसी प्रकार से इसको लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये? -1 पावर 4 इंटू 5 पावर 4 मल्टीप्लाई -1 दी पावर 7 फिर इंटू 5 पावर 7। ऑल क्लियर? ओके, अब यहाँ पर फिर से फार्मूला क्या होगा? अप्लाई हो रहा है, तो फिर से मैं ध्यान से देखने पड़ेगा, यहाँ पर और यहाँ पर देखो ध्यान से, -1 पावर 4। अब 4 क्या संख्या है? 4 कौन से नंबर है? इवन है कि ओड है? 7 इवन है कि ओड है? देखिए फर्स्ट फार्मूला है -1 अब यहाँ पर हमें ये पहचानना है, जो पावर में है, जो 4 है ये 7 है, 4 इवन है कि ओड है? इवन। 7 क्या है? ओड है ना। तो ये वाला दोनों फार्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए 4 कौन से नंबर? इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? -1 इवन इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव। सेकेंड इसके लिए -1 पावर 7 क्या चीज है? ओड है, तो इसका आंसर क्या होगा? हमेशा निगेटिव में आएगा, -1 पावर 4 इज इक्वल टू -1। ओके, अब जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, 4 है तो देखो ये -1 का है तो क्या होगा? 1 हो गया। यहाँ पर जितना भी चाहो पावर हो, 1 लाख 2 लाख 25 36, इसी जो उसके वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा। 4 है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 आएगा इंटू 4। अब इसका मान क्या होगा? वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका 7 हो जाएगा। 7 है तो ओड है तो निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा है ना, ये इंटू निगेटिव और ये 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस -1 और 5 और ये 7। ओके, अब फिर ध्यान से देखते हैं ये क्या है? सिंप्लीफाई में है
अब इसके जो बेस है क्या सेम है और क्या हो रहा है ये मल्टीप्लाई जो उसका जो पावर है क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा है ना। उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे थर्ड वाला। उसका फार्मूला हो जाएगा x पावर n इंटू एक्स पावर n इज इक्वल टू एक्स पावर n प्लस n। तो जुड़ जाएगा माइनस वन में क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा इंटू इसके बाद पावर है जुड़ जाएगा 5 पावर ये हो जाएगा 4 प्लस 7 माइनस वन ये हो जाएगा हमारा हाँ इसको ऐड कर दो सम कर दो 4 प्लस 7 कितना होगा 11 और इसके बाद इस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब यही से हम लोग जान 11 है मतलब इसका आंसर होगा किसमें होगा नेगेटिव में होगा माइनस वन है तो क्या हो जाएगा माइनस क्या हो गया होगा ये आंसर। ओके तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार से आप लोग को कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप में मुझे भेजिए स्क्रीनशॉट लेके मैं सॉल्व कर दूँगा। इसी प्रकार जो क्वेश्चन है हमारा 2 और 3 ये हमारा क्या है होमवर्क है आप लोग इसको बनाना। अगर इन दोनों क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल पूछिए इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। पेज नंबर बुक पेज नंबर 21 है सिंपलीफाई एग्जांपल फर्स्ट में फर्स्ट को सॉल्व कर दिया इसको आप लोग सॉल्व करके आइए या मुझे सेंड करिए या नोटबुक में उसको कंप्लीट करो। यदि नहीं बनता है तो मुझे बिल्कुल बताओ मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। ओके तो आई होप आशा है कि समझ आया होगा। बहुत इजी है। एक्सपोनेंट को पढ़ने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा जो फार्मूला है उसको अच्छे से आप लोग क्या करो क्लियर करो कॉन्सेप्ट को याद करो फिर बहुत इजी। ओके थैंक यू।